हेलो सभी श्रोतागणों को जय सिया राम। आपने पिछले में कथा सुने थे कि लंका द्वारा भेजे गए दो दूत शुक्र और वो जो है सभी विभीषण के राज लेने के बाद पकड़े गए और बंदर उन्हें घसीट घसीट के मारे। इसके बाद लक्ष्मण जी उन्हें छुड़ा दिए और फिर लक्ष्मण जी छुड़ाने के बाद वो लंका को जा रहे हैं और सारा वृत्तांत बताएंगे। जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी तब हुस दशरथ अजर बिहारी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी। दधि मुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। द्विविध मयंक नील नल अंगद गद बिकटास दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवंत ये सभी बल की राशि हैं। एक पिसब सुग्रीव समाना इन समकोटि गणय को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि अत्र न समानते लोक ही गणहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस मैं सुना श्रमण 10 कंधर पद्म 18 जूतप बंदर। नाथ कटक महा सो कपि नाही अजो ना तुम्हि जीते रन माही। हे दशा गिव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उन सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत सके। परम क्रोध मीजे सब हाथा आयत पै न देह रघुनाथा। सूख सिंधु सहित जब ब्याला अपूर न भय भर कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सुखा लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वते उसे भर कर पूर पाट देंगे। मंगल भवन मंगल हारी सब से दशरथ अजर बिहारी। मर्द गर्द मिला वह 10 शीशा वैसे बचन कहें सब कीसा। गर जहि तर जय सहज असंका अमानो ग्रसन चाहते यही लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी तब हुस दशरथ अजर बिहारी। सहज सूर कपि भालु सब पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोट कहो जीत सके संग्राम। सब वानर भालु सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण के संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई अशेष सहज सत सकहि न गाई। सक सर एक सोष सत सागर तब भ्रात ही पूछे नयनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज समर्थ बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। तासु बचन सुन सागर पाही अमागध पंथ कपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 शीसा और जो वसमत सहायक कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं और उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उन्हें सुखाते नहीं हैं।
दूत के ऐसे वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन द्रहाई, असागर सन ठानी मचलानी। मूढ़ में सा का कर से बढ़ाई, अरिप बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने सबूत से मचलना या बाल हटाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली है। सचिव सभीत विभीषण जाके, अभिजय विभूत कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, असमय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूत ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही पाती, नाथ बचाए जुड़ावे छाती। बिहस बाम कर लीनी रावण, सचिव भूल सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ये पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बाँच कर छाती ठंडी कर लीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वो मूर्ख उसे बाँचने लगा। मंगल भवन अमंगल हारी, अतबहु से दशरथ अजर बिहारी। बात ही मन ही रिझाय सठ, जान घालस कुल खीस। राम विरोध नाउ बरसी, शरण विष्णुवाजी। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री रामचंद्र से विरोध करके तो विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुजयो प्रभु पद पंकज भृंग, होहि कि राम सरा नल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा हे रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जाएगा। दोनों से अच्छा लगे वो कर लेना। सुनत सब सन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, अलग तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपसी लक्ष्मण वाली गिलाश करता है या डींग हाँकता है। का सुखनाथ सत सब बानी, अब समझू छाड़ प्रकट अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहर कूधा, अनाथ राम सन तजो विरोधा। शुक्रदूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, अजद्दप अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एको धरहि। यद्यप श्री रघुनाथ जी समस्त लोगों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक ही अपराध में हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बैदेही, अचरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी की रघुनाथ जी से दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहकर मेरा
इतना कहना मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनाथ जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वो भी इस विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके अपनी अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, और राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ये ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम।